स्टूडेंट्स, स्कोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज़। डेरिवेशन जितने भी थे वो हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज से हमारे न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट होगी। आज से हम न्यूमेरिकल कराएंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है 3.2 कूलॉम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। मतलब 3.2 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हमारा यहाँ पे कूलॉम मतलब क्यू आवेश दिया है हमारा, Q इक्वल टू 3.2 कूलॉम। 3.2 कूलॉम आवेश हमारा आ गया। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। एन इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। ई इक्वल टू हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यही होता है हमारा कूलॉम। हमने पहले एक क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें। वहाँ पे सूत्र लगा था Q इक्वल टू एन ई। वहाँ पे तो हमें आवेश ज्ञात करना था तो लग गया। यहाँ पे हमें n ज्ञात करना है तो n इक्वल टू E अपॉन Q। तो n इक्वल टू E का मान और Q का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। E का मान हमारा है यहाँ पे n इक्वल टू Q अपॉन E होगा, क्यों ये ऊपर जाएगा। Q का मान हमारा है 3.2, E का मान हमारा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32। n इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर 19। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जिसकी घात -19 थी ऊपर पहुँच के है प्लस की हो जाएगी। इसी की तरह ये क्वेश्चन है हमारा, इसे भी देखते हैं। यह पूछ रहा है 1 कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा आवेश है Q इक्वल टू 1 कूलॉम। n हमें इसमें भी ज्ञात करना है। E इक्वल टू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होती है। इसमें भी वही सूत्र लगा Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू Q अपॉन ई। एन इक्वल टू मान पुट कर देंगे 1.0 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसी में n इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। जब हमने 8 और 5 की करेंगे तो हमारा है 6.25 इंटू 10 की पावर 19। यही हमारा आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलॉम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो यहाँ पे कूलॉम आवेश है दिया हुआ Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलॉम हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आवेश है ये कूलॉम, और यहाँ पे दिया है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो F, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं तो F इक्वल टू 2.25 न्यूटन।
हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई। हमने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ाया था ये ई। तो इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला हो गया E इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमें ज्ञात करनी है, बस मान लगाना है इसमें। एफ हमारा कितना है 2.25। क्यू नॉट है हमारा दिया हुआ, मतलब क्यू आवेश 5 × 10⁻⁴। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो E इजकल टू 0.45 × 10⁻, ऊपर ये पहुंचेगी, नीचे माइनस की प्लस की हो जाएगी। जब हम पॉइंट इधर को करेंगे E इजकल टू 4.5 × 10⁻3। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सभी को पता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यही इसका प्रूफ है। आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हीलियम के नाभिक के कारण कण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी दी हुई है दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं। r इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1.0 × 10⁻⁻10 इक्वल टू सीधे 1.0 वैसा ही रहता है, 10⁻⁻10 मीटर ही लिख देते हैं। यहाँ पे हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम He, तो हमें ज्ञात करना है Q। तो Hk इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2E होता है। अब मैंने बताया था E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इससे इसमें मान पुट कर देते हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू 16 दूनी 32, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ई हमें ज्ञात करनी थी। हमने अक्षीय स्थिति में पढ़ा था 1/4π बिलोंग्स टू 0 × Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है ये। अब हम मान पुट करेंगे तो E इक्वल टू 1/4π बिलोंग्स टू 0 का मान हमने पहले ही बताया था, 1/4π बिलोंग्स टू 0 के बराबर होता है 9.0 × 10⁹। ये हम रखते हैं इसकी जगह, वहीं हम यहाँ पे रखेंगे तो 9.0 × 10⁹ इंटू Q हमारा आ गया निकल के, तो 3.2 × 10⁻⁻19 आ रहा है हमारा दिया हुआ नीचे। यार नीचे है तो नीचे लिख देंगे 10⁻10, बस 10⁻20 होगी, क्योंकि r² है दिया हुआ। यहाँ पे लिख दी, तो E इक्वल टू 9.0। अब 9.0 की 3.2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9.0 और 2 अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से ये हटके इंटू 10⁻20 प्लस में चले जाएगी, क्योंकि माइनस में है। तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे। जब 9.0 × 3.2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा
2.88 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर देखिए 9 -19 और 20, तो यहाँ पे बचे 11। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। हमने यहाँ पे ये 2 डेरिवेशन किए हैं, आगे और भी करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा ये, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। इसे भी हल करेंगे हम। तो पहले ही देख लेते हैं, इसमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले दे रखा है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम। हमने पिछला सवाल किया था, उसमें न्यूटन प्रति कूलॉम किसका सूत्र था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E = 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम। ये आ गया और हमारा थीटा आ गया, थीटा = 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें दिया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है टाउ का मात्रा। टाउ हमारा दिया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। अभी तक हमने बल आघूर्ण का डेरिवेशन नहीं कराया है, इसलिए आपको नहीं पता होगी टाउ क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये डेरिवेशन करा देंगे। इसमें पूछा है वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है पी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे थीटा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। और हमारा जो फॉर्मूला है, इतनी सब चीज़ें हमारी दी हुई हैं। फॉर्मूला टाउ = PE sin थीटा। तो टाउ हमारा तो दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है P। हमें P ज्ञात करना है, तो P हम बाहर ले लेते हैं। P = टाउ हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, E sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो P अब हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे। टाउ हमारा कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 6 × 10⁻⁻24, 6 × 10⁻⁻24, ये आ गया यहाँ पे अपॉन E हमारी कितनी दी हुई 10⁵, ये हमारी है 10⁵ इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा तो 30 डिग्री है, तो इसका मान है 1/2। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो P = 6.0 × 10⁻⁻24, ये हमारा नीचे 2 ऊपर पहुँच जाएगा, इंटू 2 10⁵ इंटू 1, ये हमारा बचे नीचे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। P = 6 दूनी 12 इंटू 10 की पावर, जब ऊपर पहुँचेगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 10⁻⁻29, 24 और 5 29 हो गए। तो P = 1.2 पॉइंट लगाएंगे 10⁻⁻28। और बल आघूर्ण का मात्रक हमने पिछले डेरिवेशन में बताया था, पिछली वीडियो के, कूलॉम मीटर। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, जो मेन थे, इम्पोर्टेंट थे परीक्षाओं के लिए। एक न्यूमेरिकल बचा है, वो भी देखते हैं।
ये डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। +1 माइक्रो कूलम तथा -1 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश, मतलब यहाँ पे आवेश है, ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक, दूरी है दी हुई। वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात करो। दो हेडिंग हमें ज्ञात करनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण। इसे भी देखते हैं हम। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है। 1 माइक्रो कूलम आवेश दिया हो तो आवेश Q होता है 1 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम होता है 1.0 × 10⁻⁶ कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर 1.0 × 10⁻⁶ कूलम होता है। आगे क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दूर है, तो 2L = 2 सेंटीमीटर। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.0 × 10⁻² मीटर, ये आ गई हमारी। अब हमें सबसे पहले पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, हम पहले फर्स्ट कंडीशन डाल देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL होता है, तो P = Q × 2L यही होता है। तो हम मान पुट कर देंगे। P = Q हमारा है 1.0 × 10⁻⁶ इंटू 2L हमारा है 2.0 × 10⁻²। तो P = 2.0 × 10⁻⁸ और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। पहला हमारा ये सिद्ध हो गया, ये हो गया हमारा। अब दूसरी शर्त है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये भी देखते हैं। तो बल आघूर्ण हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बल आघूर्ण होता है टाउ, टाउ होता है बल आघूर्ण। तो हमें यहाँ पे टाउ याद करना है। तो यहाँ पे टाउ = हमारा फॉर्मूला था PV sin थीटा। तो हम यहाँ पे कुछ भी अगर हमारा मान दिया हुआ नहीं है, ऊपर देखिए यहाँ पे एक भी मान थीटा का मान दिया हुआ नहीं है, कोई भी डिग्री का कोण दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं थीटा = 90 डिग्री। तो साइन 19 का मान होता है बराबर 1। तो हमें यहाँ पे रखें या नहीं रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाउ = PE, टाउ = मान पुट कर देंगे। P हमने ज्ञात किया था 2.0 × 10⁻⁸ इंटू E हमारा ऊपर है दिया हुआ वैद्युत द्विध्रुव। तो E हमारा है यहाँ पे 1 × 10⁵ E हमारा यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हो गया, तो हमारा ये E हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और आगे अब देखते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। टाउ = 2 से 1 की होगी, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो 2 × 10⁻³ -8 और 5 में से घट जाएंगे ये, तो इसका मात्रक हुआ न्यूटन मीटर। हमारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।